अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो बाकी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑफ़ कोर्स यूट्यूब चैनल को तो आपने बेल आइकन प्रेस करना है और सब्सक्राइब करना ही है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके अलावा उन तमाम लोगों तक भी पहुँच सके जो इसकी तलाश में हैं। आज के हमारे व्लॉग का टॉपिक स्पेशली यूके इमिग्रेशन को लेके स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर रिसेंटली बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और हमारे जो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो 1 जनवरी 2024 से पहले या तो उनका एडमिशन कंफर्म हो गया या वो किसी तरीके से इंग्लैंड पहुंच गए, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस उन्होंने एंजॉय किए हैं और ज़ाहिर है उससे पहले भी जो स्टूडेंट आए हैं वो भी करते रहे हैं। बट यूके गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स की हैं इसके अंदर और जो अपरेंटली लग रहा है कि स्टूडेंट्स की जो तादाद, एक कसीर तादाद आ जाती है यहाँ पे, यहाँ आके पढ़ना शुरू कर देती है और रहना शुरू कर देती है। अपरेंटली ये लग रहा है कि यूके गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि मज़ीद स्टूडेंट ना आएँ। अब सिर्फ यूके में वो लोग आएंगे जो रिसर्च रिलेटेड डिग्रीज़ में आएंगे और रिसर्च रिलेटेड डिग्रीज़ में आने के लिए कम अज़ कम आपको मास्टर्स डिग्री का होल्डर होना ज़रूरी है पाकिस्तान में। एफएससी के बाद, बैचलर डिग्री के बाद, मास्टर्स डिग्री के बाद आप शायद इंग्लैंड ना आ सकें। हमारे यहाँ जो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको कैश करने का जो एक मैकेनिज़्म है कि जी अगर हम जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, हम एजुकेशन ले रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो फिर अगला स्टेज हमारे ये होता है कि जी अगर हम मैरिड हैं तो हमारे बीवी बच्चे चले जाएँ, और अगर हम मैरिड नहीं हैं तो किसी ऐसे मुल्क में जाया जाए कि जहाँ पे लेटर ऑन जब हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिले। उन अपॉर्चुनिटीज़ में आपका फ्यूचर भी हो सकता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ में आपकी जॉब हो सकती है, इवन कि आपकी एजुकेशन को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना वो भी हो सकता है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिनकी तलाश में आप रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यूके में अब इन अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है। यूके में अगर अभी आप आएंगे और आप कॉलेज या बैचलर डिग्री के ऊपर या मास्टर्स डिग्री के ऊपर आते हैं और वो रिसर्च रिलेटेड नहीं है, यानी कि अगर उसमें आपने रिसर्च थीसिस या कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करनी है रिसर्च के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली आप अपनी फैमिली, बीवी, बच्चों को साथ नहीं ला सकेंगे। एक उन्होंने स्क्वीज़ कर दी है विंडो कि जिसके अंदर अमूमी तौर पे हमारे पहले जो बहुत बेसिक आते थे स्टूडेंट्स, एफएससी कर ली, यहाँ पे आगे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर लिया, कुछ डिप्लोमा कर लिया, सर्टिफिकेट कर लिया, कुछ भी ऐसा बेसिक सा कर लिया और उसके बाद जी वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते थे। इवन कि इससे पहले तो ये होता था कि स्टूडेंट के बाद डायरेक्टली आप पीएसडब्ल्यू पे जा सकते थे, या पीएसडब्ल्यू के बाद डायरेक्टली आप अपनी डिग्री को, इवन कि वो कंप्लीटेड है या इनकम्प्लीट है, उसको आप वर्क परमिट में स्विच कर सकते थे। कुछ साल पहले ये बंद हो गया, वर्क परमिट से स्विचिंग बंद हो गई, फिर इन्होंने इसको पीएसडब्ल्यू पे शिफ्ट कर दिया और पीएसडब्ल्यू लेने के बाद साल 2 साल काम करने के बाद अल्टीमेटली आप फिर अपने आप को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये एक इतना लंबा प्रोसीजर है कि अगर आप इस प्रोसीजर पे चलने लगें तो कमो बेश 4-5 साल आपको लग जाते हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग स्टूडेंट आए होते हैं वो इतना अफोर्डिंग नहीं होते हैं कि पहले वो स्टडीज़ कंप्लीट करें, फिर 3-4 साल वो सर्वाइव करें विदाउट एनी गुड जॉब, पीएसडब्ल्यू में जाएं, पीएसडब्ल्यू से फिर 1-2 एक्सटेंशन लें, फिर वो अपने आप को वर्क परमिट में कन्वर्ट करें। तो ये जो टाइम है ये इतना लंबा है कि आपकी ज़ाहिर है जो ड्रेन हो जाते हैं आप, और फिर इवन कि जब आप वर्क परमिट पे जाते हैं तो उसके बाद भी फिर फर्दर आपको 5 साल पूरे करने हैं। तो स्टूडेंट के ऊपर जो लोग आते हैं वीज़ा के ऊपर, अमूमी तौर पे नेशनैलिटी या पासपोर्ट लेने के लिए उनको 10 साल का वेट करना पड़ता है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। और अगर आप अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले आएँ या फैमिली को ले आएँ तो इस तरीके से 10 साल सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सिंगल अगर आप हैं और आप ये इमेजिन करते हैं कि आपने यूके में जाना है और शिफ्ट होना है और वहाँ पे और डिग्री के बाद आपने सेटल होना है, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी तौर पे इस तरह से लोग आते नहीं हैं। पाकिस्तान में आते हैं मैरिड लोग, जिनके लिए एक ईज़ी वे इन होता है कि जी आप आसानी से विदाउट स्पेंडिंग मच अमाउंट या विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट
आप अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, अपनी बीवी को भी ले जाते हैं और फुल वर्क भी उनको अलाउड होता है। और साल डेढ़ आप डिग्री करके किसी ना किसी तरीके से हुक बाय हुक आप उसको PSW में कन्वर्ट करते हैं, फिर वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं और आप सेटल हो जाते हैं यहाँ पे। बट ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि जो हायर एजुकेशन के लिए आना चाह रहे हैं, आप PhD करना चाह रहे हैं, आप MPhil करना चाह रहे हैं, आप अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, थीसिस करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जो कि आपको फ्यूचर में आपके काम आएगी, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि आप ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स जो रेगुलर आ रहे थे वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगे और हायर एजुकेशन के लिए स्कोप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, आपको एडमिशन आसानी से मिलेंगे और आप अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकेंगे और लेटर ऑन आप इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बट उसके लिए एक रिकमेंडेशन हमेशा मेरी रहेगी आपके लिए कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें। और अल्टरनेटली हमारे पास जो बाकी रिलेटेड सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, थ्रेड्स है, उसके ऊपर भी हमारे सारे अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। आप में से तमाम वो लोग जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हमारे से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यकीनन हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज़रूर ज्वाइन करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।